तो होता क्या है? होता ये है, वो लोग नगर बनाना चाहते हैं और उस नगर में बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं, और इसका ये कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं आता। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, वो अपना नाम ऊपर करना चाहते हैं, घमंड से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए हैं। तो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरकर उनकी जो एक भाषा है उनको बहुत सारी भाषाओं में बदल देता है। मतलब जातियां बन जाती हैं, और आज हम जानते हैं दुनिया में कि बहुत प्रकार की जातियां, अलग अलग भाषाएं, 6,500 से ज्यादा भाषाएं हैं दुनिया में। उस समय भी एक भाषा थी, लेकिन परमेश्वर ने आके सारी उनकी भाषाओं में वो गड़बड़ पैदा कर दी ताकि उन्हें एक दूसरे की बातचीत समझ ना आए। और कभी तुमने ऐसे बंदे के साथ काम किया जो तुम्हारी भाषा ना समझता हो, तो तुम्हें पता है कितना गुस्सा आता है। छोटे छोटे काम भी नहीं हो सकते तो बड़े काम कहाँ होंगे? फिर उन लोगों को अलग होना पड़ा। सोचो एक ही भाषा में बात करे और भाई कैसा है, और फिर वो बंदा जापानी बोलने लग जाए। वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। हम देखेंगे इस पैसेज को और अच्छी तरह। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस मुश्किल पैसेज के सामने हम नम्र होते हैं और आपकी मदद मांगते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। हम सबको अपनी रोशनी दीजिए प्रभु, जिसके आधार पे हम इस वचन के द्वारा आप तक, आपके दिल तक पहुंच सकेंगे। होने दो प्रभु कि हम में से हर कोई इस वचन से आपका संदेश लेके जा सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये पैसेज समझना थोड़ा मुश्किल है। उसका कारण ये है कि हम इन सब चीजों को नहीं समझते जो इतने साल पहले हुई हैं। और ये एक अलग देश है, ये भारत की चीजें नहीं है, ये इजराइल की चीजें हैं, बहुत पुरानी। मैं एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। मान लो एक अंग्रेज है, अंग्रेज वो भारत आता है, और वो भारत कभी नहीं आया पहले, उसे कुछ नहीं पता भारत के बारे में। वहां पे एक चिट्ठी खोल के देखता है भारत की, और चिट्ठी में लिखा होता है, एक दोस्त दूसरे को कह रहा होता है, भाई मेरा नया घर बन गया है, तो तू नींबू, मिर्च और एक धागा ले आ। तुम्हें पता है नींबू और मिर्च और धागा किस लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे? ताकि नजर ना लगे, है ना। कभी कभी देखा है कि किसी ने नई दुकान खोली हो या नया घर बनाया हो, तो वो बाहर क्या करते हैं? नींबू मिर्च टांग देते हैं। किस लिए? सही बोला कि ताकि नजर ना लगे। ये बात उस अंग्रेज को समझ आएगी क्या? उसे समझ नहीं आएगा कि नया घर बनाया तो नींबू और मिर्च ही चाहिए, सबसे पहले खाने में वही डालेगा। तुम उसे समझा नहीं सकते आसानी से कि वो नींबू और मिर्च क्यों लटकी हुई है हर दुकान के सामने, हर नए घर के सामने। वो नहीं समझ पाएगा इन चीजों को। अगले दिन वो अंग्रेज ऊबर बाइक करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। एक भारतीय उसको बाइक पे चला रहा है, सड़क से लेके जा रहा है, लेकिन किसी कारण से वो बाइक उल्टी मोड़ लेता है और ये वाला रास्ता नहीं चुनता, दूसरा रास्ता चुनता है। कोई बता सकता है क्यों? इस चीज की वजह से। तुम्हें अपने आप पता है कि एक बिल्ली आ गई होगी रास्ते में, जिसकी वजह से उस भारतीय ने अपना रास्ता बदल लिया। और वो अंग्रेज पूछा जा रहा है, भाई हुआ क्या? इतनी खतरनाक तो बिल्ली थी नहीं, तो उसने क्यों बाइक मोड़ी? लोग और कल्चर, जाति एक प्रकार से बिहेव करते हैं, एक हिसाब से चलते हैं जो बाकियों को समझ नहीं आती। मेरा पूरा पॉइंट ये है, वो अंग्रेज भारत को नहीं जानता कि यहां के लोग कैसे जीते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उनकी भाषा कैसी है। उसी प्रकार हम भी एक तरह से अंग्रेज हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि इजराइल की जाति के बारे में हम ज्यादा चीजें नहीं जानते। अगर उस अंग्रेज को भारत के बारे में जानना है तो उसे भारत के बारे में सीखना पड़ेगा, उसके इतिहास के बारे में, लोगों के बारे में, जातियों के बारे में। जब भी हम इस कहानी के बारे में सुनते हैं कि बाबेल के लोग एक ऐसी टावर बनाने लगे जो स्वर्ग तक जाता है, हमारे दिमाग में ऐसे कुछ चीज दिमाग में आती है ना, एक बहुत बड़ी इमारत जिसका सिर कहां है? आसमान तक, स्वर्ग तक। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इतिहास के द्वारा पता है, और आज भी ऐसी इमारतें हैं उसी जगह की पुरानी सी जो आज तक पड़ी हैं, और वो ऐसी दिखाई देती हैं। इतिहास के द्वारा हमें पता है, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं
खुदाई करते हैं उन्हें सब पता है कि उस प्रकार के समय में जो इमारतें बनाई जाती थी और जो सामग्री यहां लिखी है, मिट्टी गर्म करके पत्थर बना दिए, वो सेम सामग्री की ऐसी इमारतें बनाई जाती थी। और ये वाली फोटो है जो आज की है, ये उस टाइम से पड़ी है। तो टूट फूट कर भी आज भी देखो कितनी ऊंची है। ये पिक्चर में छोटी लग रही है, लेकिन जब इंसान वहां होते हैं तो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची होती है, बहुत चौड़ी होती है, और इसी के आसपास वो नगर बसाते हैं। तो इस इमारत का मकसद क्या था? तुम एक बात बताओ, तुम यहां जाते हो, एक मंदिर दिखता है, तो उस मंदिर का क्या मकसद लगता है? क्या उस मंदिर का मकसद है कि लोग वहां रह सकें? नहीं, ये उसका मकसद नहीं है। क्या उस मंदिर का मकसद है कि वहां दुकान खोल सकें? नहीं। उस इमारत का, मंदिर की इमारत का अपने आप में मकसद पता लगता है कि वो अपने देवी देवताओं की आराधना करना चाहते हैं। ये जो इमारत बनाई जाती थी उस समय पर, इसका मकसद सिर्फ इतना था कि हम इतनी ऊंची जमीन बनाएंगे और हम मानेंगे कि परमेश्वर यहां पे आएगा, परमेश्वर के नजदीक है, परमेश्वर और हम साथ रहेंगे। ऐसी इमारत में लोग कम जाते थे और खाली छोड़ देते थे, ताकि उनका विश्वास था कि परमेश्वर नीचे आएगा और हमारे साथ रहेगा, एक प्रकार के मंदिर के तरह। तो चाहे इमारत बताती हो, इमारत अपने आप में बता रही है कि परमेश्वर की ओर है नजर, परमेश्वर नीचे आएगा, हमारे साथ रहेगा। वचन हमें बताता है कि लोगों का दिल इन सब चीजों से दूर था, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बनाया था अपने आप का नाम ऊपर करने के लिए। परमेश्वर साथ तो रहे, लेकिन दिल में ना रहे। वचन में लिखा है कि उन्होंने 3 चीजें करी। सबसे पहले उन्होंने एक ऊंची इमारत बना ली जिसकी चोटी आसमान में है। दूसरी चीज, वो अपना नाम करना चाहते थे। तीसरी चीज, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैल जाएं। हम इन तीनों चीजों को एक एक करके देखेंगे। उम्मीद यह है कि हम उनके पाप को समझ पाएंगे और फिर उसके बाद देख सकेंगे कि परमेश्वर का जवाब कैसा था। इन सब चीजों से पहले पद में यहां लिखा होता है कि ये नगर बसाने से पहले वो किस दिशा में गए। हरे में लिखा है वो पूर्व की दिशा में गए। उत्पत्ति की कहानी में जब भी पूर्व आती है, उसका मतलब होता है एक अलग हो जाना, दूर हो जाना। आदम और हवा ने जब पाप किया था, उसके बाद परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत बिठा दिया था पूर्व की दिशा में। तो एक अलग हो गए, जुदा हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। पूर्व का होना यह दिखाता है। केन ने जब पाप किया था, हाबिल को मार दिया था, उसके बाद वो पूर्व जाके रहने लगा। इब्राहिम का लूत जब इब्राहिम से अलग होता है तो वो पूर्व की ओर जाता है और पूर्व में एक ऐसे शहर में चला जाता है जहां परमेश्वर बाद में जिसको तबाह कर देता है। तो कहानी के शुरू में ही हमें पता लग जाता है कि ये लोग परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहे। वो हम देखेंगे कैसे। पहली चीज, उन्होंने अपने आसपास में कहा कि हम ऊंची इमारत बनाएंगे। ऊंची होना काफी नहीं है, उसकी चोटी कहां तक जानी चाहिए? आकाश तक जानी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल जहां परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर आसमान में नहीं बैठा, वो एक अलग ही जगह है, वो इतनी ऊपर है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन उनका आकाश तक चोटी इमारत बनाने का पीछे दिख जाता है जो घमंड उनके अंदर भरा हुआ है। अभी कुछ समय पहले परमेश्वर ने मनुष्य के पाप की वजह से सबको मार डाला। उसके बाद ये खानदान है जो बच गया। तो ये इनका सबसे पहली सोच ही यही होती है कि हम बहुत बड़ा नगर बनाएंगे, ऊंची इमारत बनाएंगे, और इन सब चीजों से उन्हें क्या मिलेगी? सुरक्षा। वो महफूज हो जाएंगे। देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश है, अपने आप को महफूज बनाने की। अगर हमने एक बड़ा नगर बना दिया, बड़ी इमारत बना दी, हमारे पास इज्जत है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम निश्चिंत हैं, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और अगर परमेश्वर ने चाहा एक और बाढ़ फेंकना, तो हो सकता है कि हम बच जाएं।
दूसरी चीज उन्होंने कहा, हम अपने नाम को ऊंचा करेंगे। जब भी मनुष्य अपने नाम को ऊंचा करता है तो वो किसका नाम ऊपर नहीं करता? परमेश्वर का। वो अपने नाम को ऊपर करेंगे। भाई बहन, दो ही चीजों का नाम ऊपर किया जा सकता है तुम्हारे जीवन में, या तो तुम खुद का नाम ऊपर करोगे या फिर परमेश्वर का। और ये किसी व्यक्ति को हाथ में नहीं दिया परमेश्वर ने कि मैं चाहता हूं कि तू अपना नाम को ऊपर कर। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य का नाम सिर्फ परमेश्वर ऊपर कर सकता है, उठा सकता है, और वो भी उसकी मर्जी है, वो उठाए या ना उठाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मरते दम तक वो तुम्हारा नाम नीचे रखे। और नाम ऊपर उठाने का मतलब ये नहीं होता कि अमीर हो गए, फेमस हो गए, लोगों की नजर में इज्जत है, बिल्कुल भी नहीं। वचन में बहुत ज्यादा नाम उठाया गया है यूहन्ना बपतिस्मा का। वचन में जो इज्जत उसे दी हुई है, पता नहीं किसको और दी हुई है। और उसका जीवन देख लो, परमेश्वर की नजर में परमेश्वर ने उसका नाम उठाया। और धरती पे जीवन देखो, गरीब, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, जंगली आदमी है, रहने के लिए कोई ढंग से जगह नहीं है, जेल में आखिरी समय बिताया, गर्दन काट दी गई। यह व्यक्ति था जिसका नाम परमेश्वर की नजर में बहुत ऊंचा था। परमेश्वर ने उसका नाम बहुत उठाया। लेकिन नाम ऊंचा होने का मतलब वो नहीं होता जो हम समझते हैं। ये सब बातें इन लोगों को फर्क नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? मेरा नाम ऊपर हो। परमेश्वर इन लोगों का नाम ऊपर नहीं उठाता। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर का नाम ऊपर करे। यीशु मसीह को देख लो, उसने क्या किया? उसने अपने नाम को क्या किया? नीचे किया। यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, वो बढ़े मैं घटूं। खुद का घटना बहुत जरूरी है। खुद के घटने के बिना परमेश्वर का नाम ऊपर नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों का नाम ऊपर होए। मैं अपना नाम भी ऊपर कर दूंगा और मैं परमेश्वर का नाम भी ऊपर कर दूंगा। बोलना बहुत आसान है, परमेश्वर की महिमा हो। और कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अच्छा काम करने के बाद, नहीं ये मैंने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया है। लेकिन अपने दिल में वो खुश हो रहे होते हैं कि जो आदर उन्हें लोगों की तरफ से मिल रहा है ना, है ना। परमेश्वर का तरीका है कि खुद को शून्य करना है। फिलिपियों की किताब से पता है हमें, यीशु ने बोला, उसने परमेश्वर होना अपने फेवर की बात नहीं समझी, अपने पक्ष की बात। उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया। उसने खुद को शून्य किया, खुद को नष्ट कर दिया, खुद की इच्छा को इतना झुका दिया कि जो दिख रहा है वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा, उसका नाम ऊपर किया जाए। क्या तुम कह सकते हो? क्या मैं कह सकता हूं? मैं चाहता हूं कि पार्थ का नाम मिट्टी में मिलाया जाए ताकि यीशु का नाम दुनिया में उठ सके। क्या तुम ये चीज कह सकते हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे नाम को नीचे लाया जाए? उसे बोलते हैं नम्रता, कि मैं खुद के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरे दिल और दिमाग में बस एक चीज है कि मैं परमेश्वर का नाम ऊपर उठाऊंगा। तो इन सब चीजों में उनका घमंड दिखता है। बड़ी इमारत, खुद को सुरक्षा देना, अपने हिसाब से जीना, अपना नाम ऊपर करना, इसमें भी घमंड दिखाई देता है। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा घटिया पता है क्या था? वो तीसरी चीज थी। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैल पड़े। सारी चीजों में सबसे बड़ी गलती उन लोगों की ये थी। क्यों? क्योंकि जब नूह का परिवार बचाया गया था, बाढ़ से सबको मार दिया, एक खानदान को छोड़ दिया। अभी याद रखो, हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 2 अध्याय पहले 9वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, पढ़ेंगे इन्हीं लोगों को, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, बहुत से बच्चे पैदा करो और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। बाढ़ के बाद नूह के परिवार को आदेश दिया गया था कि दुनिया तुम्हारे हाथ में है, बच्चे पैदा करो
और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। उन लोगों की क्या इच्छा थी कि हम फैलना नहीं चाहते, हम एक जगह पे इकट्ठा होकर रहना चाहते हैं। परमेश्वर का आदेश क्या था इन लोगों के लिए कि फैल जाओ, एक जगह पे नहीं रहना, तुम्हें अलग अलग जगह पे रहना है, फैल जाओ। तो जो तीसरी चीज है वो कहते हैं अरे हम अलग नहीं होना चाहते। वो डायरेक्ट मुंह पे अनादर है परमेश्वर के वचन का। जो आदेश दिया गया है बिल्कुल विपरीत चाहते हैं। इससे बड़ा घमंड और क्या होगा? देख पा रहे हो? गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ के ऊपर गड़बड़, और परमेश्वर के आदेश के बिल्कुल विपरीत जीना चाहते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वो जीवन में ही अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। परमेश्वर आसपास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मुझे कुछ करने के लिए बोलो मत। ठीक है, हमने इमारत बना दी, परमेश्वर आ जाएगा नीचे, रह लेगा हमारे साथ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करने को मत बोलो जो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, बाइबल में उसकी आज्ञाएं लिखी हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। क्यों मैं बाइबल पढ़ के अपना मूड खराब करूं कि झूठ मत बोलो, गलत मत करो, आलसी मत बनो। परमेश्वर आसपास रहे, संडे को मिल लेंगे, लेकिन मेरे जीवन में इतना ना उतर आए कि मेरी इच्छा को तकलीफ होने लग जाए। इन सब चीजों के सामने परमेश्वर 5वें पद में आता है। तब परमेश्वर ने उन सबको देखा कि वो बना रहे हैं। उन्हें देखने के लिए, उस इमारत को देखने के लिए परमेश्वर उतर आया। उतरते कैसे हैं? उतरते कैसे? उतरने का क्या मतलब होता है कि ऊपर से वो नीचे आया। तो जो उत्पत्ति की किताब लिख रहा है वो बहुत चतुराई से दिखाई देता है कि वो बहुत बड़ी इमारत बना रहे हैं, आकाश तक जा रहे हैं, और परमेश्वर देखने के लिए नीचे आता है। ये तो मजाक है उनके कार्य का। तुम्हें लग रहा है तुम आकाश तक पहुंच सकते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता इतना ऊपर है, दिमाग से बाहर, सोच से बाहर इतना ऊपर है, उसका दर्जा, उसका स्थान इतना ऊपर है, उसे दिखाई नहीं दे रही तुम्हें इमारत, तुम्हारी इमारत। उसे नीचे आना पड़ रहा है। क्या किया है तुमने? तुम्हें घमंड है अपने हाथों के काम पे, और महिमा का राजा स्वर्गीय पिता नीचे आता है देखने के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे पता नहीं था क्या हो रहा है। वचन दिखा रहा है कि परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। सुलेमान ने बाद में बोला कौन एक ऐसा मंदिर बना सकता है जहां जो तुझे बंद कर सके, तेरी महिमा को पहचान सके। परमेश्वर नीचे आता है और 6ठे पद में कहता है, परमेश्वर कहता है मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं, सब एक भाषा के हैं, और अब जो कुछ वे करने की कोशिश करेंगे उनसे वो रोका नहीं जाएगा। परमेश्वर किसी हिसाब से डरता नहीं है कि उनका कार्य उसको हिला देता है, नहीं। परमेश्वर इन लोगों के बीच में एक ऐसी चीज देखता है जो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही। पैसेज बता रहा है ये घमंडी लोग हैं, पापी लोग, और परमेश्वर को दिखता है कि ये लोग जो भी ठानेंगे वो कर देंगे। सालों पहले मुझे एक बंदे ने बोला था कि इस पैसेज का मतलब है जो भी मनुष्य चाहे अगर सोच ले वो हो जाएगा, है ना। ये इस पैसेज का मतलब नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग एक भाषा के हैं, एक मन के हैं। यहां पाप की बात हो रही है, अपने पाप वाली एकता में ऐसे जुड़े हुए हैं, खुद को दृढ़ करते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता सब एक दल के हैं, एक भाषा के। ये जो कुछ भी सोचेंगे कर देंगे। ये बिल्कुल जानवर वाली उपस्थिति है, परिस्थिति है। जो कुछ मन में आया कर देंगे, जैसे जानवर है, जो मेरे मन में आया मैं कर दूंगा। और परमेश्वर को यह चीज दिखाई दे रही है कि अगर इन लोगों का घमंड तोड़ा नहीं गया, इन लोगों के मन में जो भी आएगा
वो कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने जीवन में पाप को कितना खतरनाक समझते हो? क्या पाप थोड़ा खतरनाक है या बहुत ज्यादा खतरनाक है? जो छोटे पाप भी होते हैं उनका रास्ता भी होता है कि वो तुम्हें बड़े पाप की ओर ले जाए। मुझे बताओ, अगर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पाप से बचाए, तुम्हें और ज्यादा पाप करने से बचाए, तो ये अच्छी चीज है या नहीं? इसमें उसकी दया है या नहीं है? ये लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर, उसकी आज्ञाओं से दूर। लेकिन परमेश्वर दया दिखाता है। वो देखता है ये बेवकूफ लोग, ये घमंडी लोग अपने हिसाब से जिए जा रहे हैं और इनके मन में जो भी आएगा ये कर देंगे। जानवर जैसा जीवन। परमेश्वर दया में उतरता है। 7, 8 और 9। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको बाहर से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। बस, तो परमेश्वर आया, उसने सबकी भाषा अलग अलग कर दी ताकि एक दूसरे को वो समझ ना सके और नगर को पूरा ना बना सके। उन्हें अलग करने की जरूरत थी क्योंकि मिलकर जो पाप की संगठन थी वहां पे, जो उनकी पाप में एकता थी, वो बहुत खतरनाक घटिया रास्ते पे जा रही थी। इतिहास सबूत है, जब भी बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर आती है, सामर्थ आती है, वो क्या करते हैं? अच्छा काम करते हैं या घटिया काम? इतिहास सबूत है। देशों को देख लो, जब उनके हाथ में सारी पावर आ जाती है, वो सिर्फ पाप का रास्ता चुनते हैं और मानव जाति के सबसे घटिया पाप वहीं पे मिलते हैं। तो परमेश्वर अपनी दया में इन लोगों को बिखेर देता है, लेकिन इस कार्य में ध्यान दो, बिल्कुल वही हो गया जो वो नहीं चाहते थे। शुरू में वो चाहते थे ऐसा ना हो कि हमें फैलना पड़े, लेकिन परमेश्वर की दया में परमेश्वर ने बिल्कुल वही किया जो उनकी इच्छा के विरोध में था, जो वो नहीं चाहते। सिर्फ 2 जीवन जीने के तरीके हैं, या तो प्रभु के साथ रहोगे या नहीं रहोगे। और अगर तुम प्रभु को चुनते हो, अगर तुम बोलते हो कि यीशु मेरा खुदा है, अगर तुम बोलते हो कि मैं जीवन दूंगा परमेश्वर को, तो अच्छी तरह जान लो वो अपनी इच्छा करेगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हें पसंद आए या ना आए। एक मोहर है तुम्हारे जीवन पे जो बता देती है सबको, स्वर्गदूतों को, दुनिया को, कि मैं अब खुद का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। अगर तुम बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, तो वो नया जीवन भी अपने हिसाब से चलाएगा। इसके लिए तुम्हारी इच्छाओं को कितना ही तोड़ना पड़े, तुम्हारी इच्छाओं को कितना ही खत्म करना पड़े, वो करेगा। वो अच्छी तरह से तुम्हें नीचे लाएगा, क्योंकि उसके मकसद है तुम्हारे जीवन के लिए। तुम्हारे पास है अपना मकसद जीवन के लिए? नहीं। तुम्हारा मकसद क्या है? खाओ पियो सो जाओ, तुम्हारा ये मकसद है, वो कोई मकसद नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास यहां पे एक मकसद है जो तुम्हारे जीवन से परमेश्वर पूरा करेगा, तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा, अच्छाई की ओर लेके जाएगा, पाप से दूर करेगा। कल मैं और अंश बात कर रहे थे और हमारा विषय यह था कि परमेश्वर की इच्छा में हमारी खुशी होती है। हमारी खुशी, हमारी दिक्कत परमेश्वर के साथ ये होती है कि मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते पे मैं खुश हो सकता हूं, यहां पे मेरे लिए सुरक्षा है। इस मेरी इच्छा से जब मैं चलूंगा, जब मैं अपने घर को, खानदान को अपने हिसाब से चलाऊंगा, अपनी मनमानी करूंगा, तब मैं खुशी और संतुष्टि पा सकता हूं। मनुष्य का अपनी इच्छा का पीछा करने के पीछे मकसद यही है, वो खुश होना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी
तुम्हारी जॉय, तुम्हारी शांति अपनी इच्छा से आएगी, ये गलत है। परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दो और देखो क्या खुशी होती है। जो आनंद उसकी इच्छा में है वो कहीं पे भी नहीं है। ऐसा क्यों है कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, पिट रहा है शायद जीवन में, लेकिन उसके शब्द सुनो, मैं इतना आनंदित हूं, मैं हर परेशानी में खुश हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा क्यों है कि यीशु मसीह के पास इतना ज्यादा आनंद है? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा पे चलता है। अगर तुम परमेश्वर के हो तो परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को पूरी करेगा तुम्हारे जीवन में। क्या तुम इतना भरोसा कर सकते हो उस पे? क्या तुम सौंप सकते हो परमेश्वर को? विश्वास करने का यह मतलब होता है कि मैं भरोसा करूंगा उस पे कि वो जो मेरे जीवन से करेगा वो अच्छा करेगा। वचन सिखाता है कि सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। किसके लिए? जो परमेश्वर के जन हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। क्या तुम भरोसा कर सकते हो कि परमेश्वर अगर मेरी इच्छा के विरोध में जा रहा है तो वो भी मेरी भलाई के लिए है? यहां वचन दिखा रहा है कि ये उसकी दया थी। उसकी दया थी उन्हें अपने पाप से बचाने के लिए, और उसी दया में बिल्कुल वो कर दिया परमेश्वर ने जो वो नहीं चाहते थे। तुम्हारे जीवन में काफी वो चीजें ऐसी करेगा जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। पूरी तरह भरोसा करो, जो परमेश्वर करेगा वो सही करेगा। सौंप दो, झुक जाओ, छोड़ दो अपना घमंड, अपना नियंत्रण अपने जीवन पे छोड़ दो। परमेश्वर पे ऐसे भरोसे करो कि अपना पूरा शरीर सौंप दिया उसे। जो वो करेगा वो मेरे लिए सही है। मेरी भलाई, मेरी खुशी, मेरा आनंद परमेश्वर की इच्छा में है। इस पैसेज का पूरी कहानी में क्या मतलब है? सबसे पहले ईडन के गार्डन में मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। उसके बाद पाप बढ़ता गया, परमेश्वर ने लोगों को वापस बुला लिया, मार दिया। उसके बाद नूह का परिवार। तो इजरायली लोगों को इन कहानी से पता है, आदम की वाटिका से पाप शुरू हुआ, पाप बढ़ा और बढ़ता गया। नूह का परिवार आया, अभी लोग मारे गए हैं पाप की वजह से। क्या अब वो सुधरेंगे? इस कहानी से हमें पता है वो अब भी नहीं सुधर रहे। अब भी वो जीवन अपना परमेश्वर से दूर जीना चाहते हैं। अगले ही चैप्टर में पता क्या होगा? अगले ही चैप्टर में परमेश्वर अब इब्राहिम को बुलाता है। लोग मेरे साथ नहीं जीना चाहते, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। उस इच्छा में प्रभु नहीं है। अगले चैप्टर में प्रभु इब्राहिम के पास आता है, बेटे तू मेरे लिए जी, तेरे द्वारा मैं इच्छा पूरी करूंगा। इब्राहिम कहता है ठीक है। सारी चीजें प्रभु के द्वारा दी जाती है। हम अपने हिसाब से नहीं सुधर सकते। हम अपनी इच्छा को भी अपने हिसाब से नहीं छोड़ सकते। हमें प्रभु की जरूरत है। वो नीचे आए मेरे जीवन में, वो मेरी इच्छा को हटाए, वो मुझे भरोसा करना सिखाए। कितनी अच्छी खबर है कि हम प्रभु की इच्छा से चूक नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी करेगा। मैं कितनी गड़बड़ कर दूं, जैसे ये लोग गड़बड़ करते हैं, ये चुने हुए लोग हैं। नूह का परिवार क्या था? चुना हुआ परिवार। ये उनकी बेवकूफी है, उनकी गलतियां हैं, लेकिन उनकी गलतियों में परमेश्वर उतर के अपना राज चलाता है। इससे ज्यादा क्या खुशी की खबर होगी? हमारे माँ बाप चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए कि अरे ये परमेश्वर से दूर ना हो जाए, लेकिन कहानी से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे घमंड में उतर के अपनी इच्छा पूरी करता है। हम उसकी इच्छा से दूर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसका नियंत्रण है, उसकी मोहर है हमारे जीवन में।
तो कुड़कुड़ाना बंद करो, अपनी इच्छा पे चलना बंद करो। जो परमेश्वर कहता है, जहां वो लेके जाता है चले जाओ, जो वो कहता है कर दो। वो कहता है मेरे को तेरी ये चीज पसंद नहीं, मेरे को भी नहीं पसंद, मुझे ये चीज पसंद, मुझे भी पसंद है, मैं चाहता हूं ये छोड़ दे, छोड़ दिया, मेरे नजदीक आ, मैं आऊंगा, ये मेरी आज्ञा है, मैं चलूंगा। ऐसा था इब्राहिम। और देखो परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या किया, उसी के लाइन के द्वारा यीशु मसीह आया। अगर इन लोगों को सुधारता ना तो यीशु मसीह के लिए रास्ता कभी तैयार ना होता। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को तोड़ेगा खुद की इच्छा पूरी करने में। और बताओ, तुम्हारी इच्छा महान है क्या? वचन क्या कहता है? तुम्हारी इच्छा महान है। किसकी इच्छा महान है? उसकी महान इच्छा वो पूरी करेगा। और पूरी तरह विश्वास करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, वहीं पे तुम्हारी खुशी है, वहीं पे आनंद। तुम इतने सालों से देख चुके हो कि प्रभु के लोगों के पास एक प्रकार का आनंद होता है जो आम आदमी में नहीं मिलता। उसका कारण क्या ये है कि वो प्रभु का जन अपनी इच्छा पूरी करता है। तुम उससे पूछ के तो देखो, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ उसके जीवन में है ना। किसी भी प्रभु के बढ़िया जन से पूछो, हाँ भाई तेरी इच्छा पूरी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। जो सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है। लेकिन जो प्रभु ने किया वो मेरे लिए बढ़िया था। हम विश्वास करेंगे, अपनी इच्छा को छोड़ेंगे, प्रभु की इच्छा महान है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपनी इच्छा को छोड़ सके। बहुत ज़्यादा दिमाग में हमारा घुसा रहता है कि जब मेरी इच्छा पूरी होगी तो ही मैं खुश हो सकता हूँ। लेकिन आपका वचन बताता है कि आपकी इच्छा मेरे लिए अच्छी है, महान है आपकी इच्छा, और आपकी इच्छा से ही मेरे जीवन जीने का मकसद है। मैं तो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन को मकसद देती है, मीनिंग देती है, संतुष्टि, आनंद, खुशी देती है। हमारी मदद करो कि हम विश्वास कर सकें कि जहां भी आप लेके जाएंगे, जो भी आप हमारे जीवन में करेंगे वो बेहतर है, वो कई गुना बेहतर है। सब चीजों से ऊपर प्रभु हम आपको रखें। और प्रभु, जब भी आप हमारी इच्छा का विरोध करें, हम झुक जाएं। हम अड़ियल ढीठ बच्चे की तरह ना हो जो अपने खिलौने को पकड़े रखता है, जो उसे जाने नहीं देता। हम नम्र हो सकें और अपनी इच्छा को बोल सकें, तू गलत है, तू बेकार है, तू काफी नहीं है। प्रभु, हम तेरे हाथ के आगे हमेशा झुक सकें। हम अपने घमंड को, हमारे घमंड को प्रभु दूर कर दो। प्रभु, ऐसा मत बनाओ जैसे ये लोग थे कि अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के हिसाब से नहीं। प्रभु, हम आपके हिसाब से जीवन जीना चाहें। आप रास्ता बना दीजिए प्रभु, हमें नम्र बना दीजिए, अपनी इच्छा को पूरा कीजिए, हमारी इच्छा को नहीं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।